जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नों की सीरीज़ में हम देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की सीरीज़ का। कह रहा है पहला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो उदर अर्थात पेट में होता है। कहाँ पर होता है? उदर अर्थात पेट में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसका जवाब है आमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित रहती है। इसका आंसर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो वह अंग कौन सा है जो चूर्ण करता है? तो इसका सटीक आंसर है यकृत है, जो क्या करता है? चूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन है एक क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं पेप्सिन है क्या? तो ये है आपका एक प्रकार का एंजाइम है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 के बारे में कह रहा है, पेप्सिन बदल देता है तो किस में बदल देता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन क्या बदल देता है? पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो वह बदलती है अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाती है? अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह जमा करने वाला कौन था? है यकृत है। क्या है? यकृत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसमें पीडीएफ मिलता रहे टेलीग्राम पर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 40 के बारे में। पित्त का प्रमुख कार्य है, तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसाओं का प्रायसीकरण या स्मलीकरण करना। अगला प्रश्न है, कह रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम हार्वे था। कौन था? विलियम हार्वे था। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है,
गति प्रेरक किसने संबंधित है, किससे संबंधित है गति प्रेरक? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। धमनी द्वारा। कहाँ पर? धमनी द्वारा कहते हैं। अगला प्रश्न, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, घटता है? रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है या घटता है? अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है जिसके द्वारा रुधिर का दाब नापा जाता है, वह कौन सा यंत्र है? सिस्मोनोमीटर है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।